आज की हमारी बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशन से भरपूर ड्राई फ्रूट के लड्डू की रेसिपी है। ये विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल से भरपूर लड्डू है जिसे हम बिना गुड़, बिना चाशनी और बिना चीनी के बनाएंगे। आप एक लड्डू रोज खाएंगे तो ये आपको इतनी एनर्जी देंगे और काफी बीमारियों से दूर भी रखेंगे। तो मैं हूँ मीता गुप्ता, मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। तो आइए एनर्जी से भरपूर लड्डू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट करेंगे। तो मैंने एक पैन लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। ये हमें देसी घी में ही रोस्ट करना है और घी मेल्ट होने के बाद इसमें डालेंगे 1 कप बादाम। तो बादाम को मैंने थोड़े मोटे मोटे काट कर लिया है। बादाम दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, याददाश्त को बढ़ाते हैं। बादाम विटामिन ई, आयरन और मैग्नीशियम से भरपूर है। तो कुछ सेकंड के बाद ही इसमें हम डाल देंगे कटे हुए काजू। तो काजू मैंने 1 कप से थोड़े से कम लिए हैं। काजू शुगर के पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब कुछ ही सेकंड के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप कटे हुए अखरोट। अखरोट दिल और दिमाग के लिए बहुत ही ताकतवर है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। अब कुछ सेकंड के बाद ही हम डालेंगे आधा कप कटे हुए पिस्ता। तो पिस्ता भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं, ये पथरी में, गुर्दे के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो इन्हें हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। 2-3 मिनट ही रोस्ट करना है जिससे कि ये हल्के से क्रिस्पी हो जाए। तो ये रोस्ट हो चुके हैं और खुशबू भी आने लगी है, इनको हम निकाल लेते हैं। अब इसी में 1 चम्मच घी और डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे आधा कप पंपकिन सीड्स, इन्हें कद्दू के बीज भी कहते हैं। आधा कप ही डालेंगे वाटरमेलन सीड्स, ये तरबूज के बीज है। आधा कप ही डालेंगे मेलन सीड्स यानी कि खरबूजे के बीज। आधा कप ही सनफ्लावर सीड डालेंगे। अब इन चारों को भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करना है, ज्यादा नहीं करना है। ये चारों सीड्स भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, स्किन और बालों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। तो अभी आप इन सीड्स को मिलाकर 1 चम्मच रोज खाएंगे तो भी ये बहुत ही फायदा करते हैं। तो ड्राई फ्रूट और सीड्स के इतने फायदे हैं कि आपको गिना नहीं सकते। आप इन्हें बच्चों को भी खिला सकते हैं। अब सीड्स में से चटकने की आवाज आने लगी है तो इन्हें भी निकाल लेंगे और इन्हें हम काजू बादाम जो हमने ड्राई फ्रूट डाले थे उसी बाउल में खाली कर लेंगे, क्योंकि काजू बादाम हमने काट कर ही लिए हैं तो हमें पीसना नहीं है और इन्हें हमें साबुत ही डालने हैं। बीज निकालने के बाद इसी पैन में 4 बड़े चम्मच फ्लेक्सीड डालेंगे यानी कि अलसी के बीज। इसके भी कई फायदे हैं, ये भी हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है। और कुछ सेकंड के बाद ही इसमें 2-3 बड़े चम्मच तिल डाल देंगे। तिल में कैल्शियम बहुत होता है। जितनी भी चीजें हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये सब चीजें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कैल्शियम से भरपूर है। तो ये फूल गए हैं और चटकने की आवाज भी आने लगी है। इन्हें निकाल लेंगे और इन्हें भी उसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में 1 टेबलस्पून घी डालेंगे और घी मेल्ट होने पर आधा कप किशमिश डालेंगे। किशमिश को भी हमें भूनना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको भूनना है। जब ये भून जाती है तो ये फूलने लगती है। तो देखिए ये फूल गई है, इन्हें भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में 4 बड़े चम्मच खसखस डालेंगे, इसे पोपी सीड्स कहते हैं। इसे कुछ सेकंड रोस्ट करने के बाद इसमें 1 कप गोला कद्दूकस किया हुआ डाल देंगे। वैसे ये पूरा 1 गोला कद्दूकस करके लिया है। इन्हें भी लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें रोस्ट करना है। तो 1 से 1.5 मिनट तक ही रोस्ट करना है, बहुत ज्यादा इसको नहीं करना है। तो इस तरह से सभी चीजों को रोस्ट करके लेने से लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो ये भी रोस्ट हो चुके हैं और इन्हें भी उसी बाउल में निकाल लेंगे। तो सभी चीजें रोस्ट हो चुकी है, मैं इसे बड़े बर्तन में निकाल रही हूँ जिससे कि इनको मिलाने में आसानी रहेगी। अब मैं इसमें 2 छोटे चम्मच पिसी हुई इलायची डाल रही हूँ जिससे कि बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आता है। अब पहले हम सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सबको हमने पीस कर नहीं लिया है। आपके घर में अगर ऐसे नहीं खाते हैं तो आप इनको रोस्ट करके पीस सकते हैं। तो चलिए ये मिक्स हो गए हैं। अब इसे मीठा करने के लिए मैंने बिना बीज वाले 500 ग्राम खजूर लिए हैं। ये सॉफ्ट वाले खजूर है, इन्हें ही इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास बीज वाले हैं तो बीज निकाल कर आपको वेट में 500 ग्राम ही लेना है। तो इन लड्डुओं में हम चीनी, गुड़, चाशनी किसी का भी यूज नहीं करेंगे। इसी से इनमें बहुत ही बढ़िया मिठास आ जाती है। तो देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट है और साथ ही मैंने 8-10 अंजीर को गुनगुने पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दिया था जिससे कि ये सॉफ्ट हो गई है और फूल भी गई है। पानी में से निकालकर इन्हें हम खजूर के साथ ही हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए अब इसी पैन में हम 2-3 बड़े चम्मच घी डालेंगे और जो खजूर और अंजीर को ग्राइंड किया है
इसे हमें डाल देना है और इन्हें आप मिक्सी को रोक कर यानी कि पल्स मोड पर ही ग्राइंड करें। ज्यादा ग्राइंड करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इनको ग्राइंड करना मुश्किल होता है। आप खजूर को बिना ग्राइंड किए हुए भी रोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि खजूर सॉफ्ट ही होते हैं। तो इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सॉफ्ट होने तक रोस्ट करेंगे। इससे लड्डुओं में अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है और इसमें नेचुरल मिठास होती है। तो इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है, बस 2-3 मिनट तक ही पकाना है। और जैसे जैसे ये पकती जाएगी तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होती जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और इस तरह से इकट्ठी सी हो गई है। बस हमें इस समय गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसे ड्राई फ्रूट में डाल देंगे। अब इसे ड्राई फ्रूट में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पर आपको ध्यान रखना है खजूर बहुत ज्यादा गर्म है, आपके हाथ जल सकते हैं, तो आपको हाथ नहीं लगाना है, केवल चम्मच से ही इसको हमें पहले मिक्स करना है। तो ड्राई फ्रूट आप इसमें कम ज्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सर्दी में रोज एक लड्डू खाएं, ये आपको कई बीमारियों से बचाएगा। कमर दर्द, सर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन और हड्डियों को मजबूत और दिल दिमाग को एनर्जी देने वाले बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनते हैं। तो अब ये हल्का सा ठंडा हो चुका है, तो इसे हम दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब इसके हम लड्डू बना लेते हैं। तो सभी चीजें इसमें बिल्कुल परफेक्ट है, लड्डू बहुत अच्छे से बाइंड हो रहे हैं। तो छोटे बड़े जैसे भी साइज के आपको लड्डू बनाने हैं आप बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज के ही बना रही हूँ, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप छोटे छोटे बनाए। तो बच्चों को भी आप रोज एक लड्डू खिला सकते हैं। बच्चों के लिए याददाश्त और एनर्जी से भरपूर है ये लड्डू, और ये लड्डू छोटे बड़े बुजुर्ग सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप इन्हें 2 महीने भी स्टोर करके रखेंगे तो भी ये खराब नहीं होंगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया लड्डू लग रहे हैं। तो सारे लड्डू इसी तरह से हमें बनाकर तैयार कर लेना है। तो आप भी ये एनर्जी से भरपूर हेल्दी लड्डू जरूर बनाएं, रोज खाएं, स्वस्थ रहें। तो आप इन्हें मेरी तरह से जरूर बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। और अगर पसंद आए हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो मैं एक लड्डू आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।